हाँ, और एक इंटरनेशनल पासपोर्ट पुलिस से बचने के लिए दूसरे देशों की पनाह, हांगकांग, जापान। तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो, लेकिन इतना जानता हूँ कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो अपना सब कुछ लूट कर वापस ले जाओ। समझ लो कि हमारे दरमियान जंग जारी है। इसीलिए तो कहता हूँ कि कभी कभी मेरे दिमाग से भी सोचो। कानून और पुलिस की तो मदद करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। श्रीकांत तो रोते रोते मरेगा और ये हंसते हंसते। हमारी दिव्य दृष्टि बता रही है कि जिस चीज की खोज में हम बरसों से भटक रहे हैं वो हमें यहीं प्राप्त होगी। किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? मोगेम्बो। खुश हुआ बस जिस दिन वो फॉर्मूला मिल गया। जंगल में जब आग लगती है ना तो उन दरख्तों का हिसाब तो होता ही है जो जल जाते हैं, साथ ही साथ उनका हिसाब भी हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं थे। अपनी जीत का खंजर हमारे सीने में खोपना चाहती है। सुना इस बदजात ने क्या कहा? जब देवी माँ ही इन्हें नहीं रोक रही तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं बोलो फिर तो और भी अच्छा होवे। सुनार को बेटो सुनार और डाकू को बेटो। आपने कहा था कि आप कलेक्टर के अलावा कुछ और भी हैं। मुझे आपकी कलेक्टरी पर एतराज नहीं है, लेकिन आपके कुछ और होने पर एतराज है। बहुत शौक है आपको इस्तीफा जेब में रखकर घूमने का। अब उस पर तारीख डाल लीजिए, वक्त आ चुका है। ये तो पूरा खानदान ही नीच और जलील लोगों का है। ऐसे कलम तो फुटपाथ पर कौड़ियों के भाव बिकते हैं मिस्टर। चलो। यदि गाली का इस्तेमाल किया तो वो गाली हकीकत में तुम्हारी बेटी के ऊपर गुजर जाएगी। तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मुझे आश्रम से बाहर निकाल फेंका। तेरी वजह से मेरे दोनों हाथ जाते रहे। तू समझता है कि तूने बाजी जीत ली, जितना जाग सकता है जाग ले, क्योंकि कुछ ही देर में सैकड़ों मातम करने वालों का हजूम तेरे बदन को गिद्धों की तरह नोच के रख देगा। ओए गुलाटी, दरअसल तू गुलाटी खा चुका है। ये डील भी तू नागराजन के लिए ही करने आया था, इसीलिए मैंने शंकर को यहाँ बुलवा लिया। ओए रहम की तो तूने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। तूने खुद अपनी सजा मुकर्रर करके खान को अपने जलील खून से बरी कर दिया। दुनिया के तमाम जादूगरों का शहंशाह अमला जादूगर भी नहीं तोड़ सकता था। जन जन जंदो जंदारा। नहीं अजय, तुमने अभी मुझे पहचाना नहीं। जो जिंदगी मुझसे टकराती है वो सिसक सिसक कर दम तोड़ती है। ये जानते हो किससे बात कर रहे हो? डर तलवार कितनी भी तेज हो लेकिन अपनी मयान को कभी नहीं काटती, क्योंकि उसे उसी में रहना है। हमारे इलाके में रहना है तो हमारे आदमी बनकर रहो, सुखी रहोगे। इस ट्रक में सोना है तो एक बात ये भी साबित हो गई कि तुम्हें सोना नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? क्यों? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा। तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है। तुम जब तक तुम बाहर आओगी तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में अपने जिस्म का बोझ उठाने की ताकत नहीं रहेगी। सिंघानिया पर हाथ उठाने की ताकत कहां से लाओगी? अब इस तख्त पर सुल्तान नहीं बल्कि शागिर्दे शैतान बैठेगा। डाल दो इसे तहखाने में। शैतान जिंदाबाद। मुझे तो लगता है कि राधा बिटिया की शादी अपने घराने के किसी लड़के के साथ हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। लो अपना मोंटी, आपका बछड़ा मोंटी जी। बड़े हैं आप, थप्पड़ मार भी सकते हैं। जी। मिस्टर ब्रिजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है। नहीं, अजगर अपने शिकार को डस कर नहीं मारता बल्कि उसे अपनी लपेट में जकड़कर उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी सांसों का गुबार निकाल देता है। तुम्हारे लिए खाना इंतजार कर रहा है। खाओ 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 खाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप होने वाला था। ये खाना तुम्हारे लिए नहीं, ये खाना ब्राह्मणों के लिए है। क्यों प्रशांत बाबू, कानून से सही पहचान हो गई ना तुम्हारी?
कानून को तो मैं अपनी चौपड़ में कोटियां बनाकर खेलता हूँ। जाने से पहले मैं तुझे ये बताने आया हूँ कि मैंने ये इंतकाम की चादर ओढ़ ली है। ये चादर मेरे कंधों से उस दिन उतरेगी जिस दिन मैं तुझे सरेआम जलील करके हवालात के अंदर बंद करवाऊंगा। ये तो दुनिया जानती है कि बैरिस्टर चड्ढा के पास जब कोई केस आता है ना, तो उस केस की तारीख बाद में मुकर्रर होती है, उसका फैसला पहले हो जाता है। क्योंकि तेरे सारे खानदान की मौत मेरे हाथ की लकीरों में लिखी है। ये देख बुड्ढे, इसमें तुझे तेरी मौत की काली छाया नजर आएगी। लगता है वो दिन आज ही आ गया है। राजा हरिश्चंद्र की औलाद अब तो तेरी लाश को नदी के कछुए और मगरमच्छ खाएंगे। जाति के मान को ललकारा है, उसको क्षमा नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है। मौत, यही सजा है दोनों की, मौत। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात कह गए तुम। ये धमकी देने से पहले अपनी औकात और हमारी हैसियत तो देखी होती। ड्यूटी का हाथी को धमकाना अच्छा नहीं लगता बरखुरदार। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद लोग अंदर कैसे आ रहे हैं। गजब खोपड़ी डॉन की ओटे। बहुत बड़ा काम किया है तुमने। मुझे मुजरिमों से सख्त नफरत है, खास तौर पर मासूम लड़कियों की इज्जत लूटने वालों से। मेरे इलाके में रहते हो इसलिए एक सलाह दे रहा हूं, मुझसे बच के रहना। ये पुलिस स्टेशन है भवानी सिंह, तेरी रखेल का घर नहीं जहां तुम मनमानी कर सके। निहायत बेवकूफ हो तुम। जिसे लातों से मारना चाहिए था उसे हाथों से क्यों मारा? नमक हराम, मेरा गुलाम होकर तूने मुझसे गद्दारी की। तूने उस सपोले को जिंदगी दी, तेरे लिए तो 1000 मौतें भी कम हैं। लगता है तुझे मौत का खौफ नहीं। अगर अपने घर वालों की सलामती चाहता है तो बगैर आवाज किए काम कर। आग से खेलने का बहुत शौक है ना उन्हें। अब देखना, जो आग उन्होंने लगाई है उसी आग में आज मैं उनकी चिताएं जलाऊंगा। शाबाश मेरे शेर, लूट लाया रे तू तो पुलिस को, लूट लाया। आज जब शाम जवान होगी तो शबाब मौसीकी पे नाचेगा। जश्न का इंतजाम करो। शट अप! तो कौड़ी के आदमी बाप का मतलब जानते हो? अरे एक कीड़ा भी अपने बच्चों के साथ नाली में रहता है। खबरदार, जो फिर से ऐसी बात कही तो उठा के गंगा में फेंक दूंगा। तैर के आ जाऊंगा, मैं फिर से तुझे उठा के फेंक दूंगा। फिर से तैर आऊंगा। बस बस, जो मुंह में आता बोले जाता है। वरना मैं उसके पुलिस स्टेशन पर बुलडोजर चलाकर उसे रनवे बना दूंगा। ऊंचा मत बोलिए मास्टर जी, ये जसपाल राणा की ड्योढ़ी है। इस ड्योढ़ी के पास से गुजरने वालों की धड़कनें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं। बेवकूफ, अपनी जीत का जश्न मनाने से पहले एक बार तो सोचा होता कि बलराज दत्त अभी जिंदा है। मैं चाहूं तो इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार सकता हूं। तुझे बैसाखियों की ठक 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 की बजाय बलराज तक 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 की गूंज सुनाई देगी। तू मुझे वैश्याओं के कोठे का रास्ता बता रही है? इस इलाके में मेरी हुकूमत चलती है, यहाँ का बादशाह हूं मैं। आंसू पोंछ लो और चेहरे पर थोड़ी सी खुशी लाओ। मैं और अर्जुन डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। क्यों? तुम्हारी खुशी के लिए हर कुर्बानी क्या सिर्फ हमें देनी होगी? अगर हम इसके सामने घुटने टेक सकते हैं, नफरत भुलाकर एक हिंदुस्तानी को अपने गले लगा सकते हैं, तो क्या ये तुम्हारी खातिर इतना भी नहीं कर सकता? मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस नागिन से तू अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, आज सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। अबे मैंने तेरी शादी कराने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि तेरे मुंह से सच निकले।